कमाल है, मैंने खड़े होकर हुजूर का जलसा सुना। ये जितने खड़े लोग हैं ये इनके लिए मेरा मशवरा है। और जो बैठे हैं अल्लाह आपको सलामत रखे। ये सामने वाली जो ये डिस्प्ले है ना, ये डिस्प्ले थोड़ी सी सही रहनी चाहिए। अगर डिस्प्ले अच्छी हो तो चीज जल्दी बिक जाती है, और जब डिस्प्ले पे 12 बजे हो तो चीज रखे रखे सड़ भी जाती है। जो आगे लोग बैठे ना, इनकी जिम्मेदारी है बोलने की। अगर आप नहीं बोल सकते तो आप पीछे चले जाइए, ताकि वो लोग जो बोलना चाहते हैं वो आगे आ जाए। अब जरा मुझे बोल के दिखाएं कितने लोग बोल सकते हैं, जरा कह दें या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे भाई। आज अगर जेब में मोबाइल रख लेंगे तो कोई परेशानी नहीं है, रोज मोबाइलों पे सुना है। आज जरा सामने से कुछ बातें हो जाएं। खैरियत है? सारे कहते हैं जरा या रसूल अल्लाह, और जोर से कहते हैं या रसूल अल्लाह। सरवर कहूं के मालिक व मौला कहूं तुझे, बागे खलील का कुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। हम रब का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें और आपको इंसान बनाया, और इंसान बना करके करम ये किया है कि मुझे और आपको हुजूर की उम्मत में पैदा फरमाया है। फिर करम वाला एक करम ये किया कि हुजूर की उम्मत में पैदा करके मुझे और आपको मुसलमान बनाया है, कलमे की तौफीक बख्शी। और फिर करम वाला एक करम ये किया कि कलमे दिया। कलमा तो वो भी पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं, लेकिन शुक्र है रब का कि उसने मुझे और आपको बरेलवी सुन्नी बनाया है। बरेलवी सुन्नी बनाया। इस बात पे हम रब का जितना शुक्र अदा करें ना, कमी। याद रखिएगा, लफ्ज़ बरेलवी से कई लोगों को चिढ़ भी हो जाती है, पेट में दर्द भी होता है, लेकिन फर्क कोई नहीं पड़ता है। अपना तो एक उसूल है, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना, और खुदा की कसम मिल भी उन्हीं की चौखट से रहे। असद भाई थोड़ा तवज्जो फरमाए। कई बार लोग ये कहते हैं, बोले यार इनके मजे आ रहे हैं, तकरीर की तकरीर, मुर्गे के मुर्गे, पैसे का पैसा। ये बात कई बार आती है, लेकिन हम रब का शुक्र अदा करते हैं। हमें तो रोटी उस वक्त मिलती है जब हम हुजूर की बातें कर रहे हैं, यानी कि हमारा रिज़्क उतरता ही उनकी जूतियों में। अगर हम हुजूर का तज़किरा ना करें तो यकीनन दाने दाने को मोहताज हो जाएं। फिर दिल ये कहता है तेरे टुकड़ों पे फले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका तेरा। शुक्र अल्लाह का कि हमें बरेलवी बनाया। और कई लोगों को एतराज होता है, कहता जी हमें आला हज़रत की जरूरत क्या है, किताब और सुन्नत काफी है। ये बात कह के लोगों को गुमराह किया जाता है। हमें आला हज़रत की जरूरत क्या है, क्यों हम आला हज़रत के नारा लगाएं? तो मैं आपको सीधी सी बात बता दूं, शायद कोई आपको ठग के ले जाए, बेवकूफ बना जाए, और इसी नाम का सहारा लेकर के कोई ईमान का जनाजा निकाल। याद रखिएगा, कई बार ये देखा गया है कि लोग अहले बैत की मोहब्बत का दम तो भरते हैं, लेकिन हुजूर के सहाबा की तौहीन करते हैं। कई ऐसे भी लोग देखे गए जो सहाबा की मोहब्बत का दावा करते हैं, लेकिन अहले बैत की बगावत करते हैं। याद रखिएगा, न सिर्फ सहाबा को मानने वाले जन्नती हैं, और न सिर्फ अहले बैत को मानने वाले जन्नती हैं। जन्नती वो हैं जो मसलक आला हज़रत पर कायम है, और जिनको ये अकीदा इमाम अहमद रजा ने दिया कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे रसूल, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। जो सहाबा से भी प्यार करते हैं और अहले बैत से भी प्यार करते हैं, वो जन्नती हैं। इतना कन्फर्म है। कोई ये आके अगर आपको धोखा दे के जी हमें मानो, हमारी मानो और हमें मानो, बाकी किसी की ना मानो, याद रखना आज के दौर में सही अकीदे की पहचान मसलक आला हज़रत है, और अकीदे के रहनुमा का नाम इमाम अहमद रजा है। इसलिए जरूरी है कि हम बरेली को मजबूती से थामे रहें, और जिस डगर पे हमें इमाम अहमद रजा ने चलाया है उसी पे चलते रहे। कौन सी डगर दी इमाम अहमद रजा ने? वो कहते हैं ऐ इश्क तेरे सदके, जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग, वो आग, वो आग, वो आग
वो आग लगाई है, इसलिए इमाम अहमद रजा के दामन को मजबूती से थामना जरूरी है। बरेलवियों का अकीदा यह है, अबू बकर सिद्दीक भी हमारे हैं, जिनका अकीदा बस वही बोले अबू बकर सिद्दीक, जोर से अबू बकर सिद्दीक। ये पीछे वाले लोग क्यों नहीं बोल रहे? क्या मेरी आवाज समझ पा रहे? अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक आजम, उस्मान गनी, मौला अली, ये चारों हमारे हैं। हम इन चारों को मानते हैं और हमारा अकीदा ये है, खुदा की कसम, जो इन चारों में से किसी एक की भी तौहीन करे वो किसी का भी हो सकता है, मदीने वाले मुस्तफा का नहीं हो सकता है, हुजूर का नहीं हो सकता। आप खुद गौर करें, हमारा अकीदा है नबी का अबू बकर भी बेमिसाल है, नबी का उमर भी बेमिसाल है, नबी का उस्मान भी बेमिसाल है, नबी का अली भी बेमिसाल है। हम खुदा का शुक्र है सुन्नी है, राफजी नहीं है। कौन है हम? कौन है हम? सुन्नी है, राफजी। हम सीना पीट के अली अली नहीं करते, हम सीना खोल के अली अली करते हैं। हम सीना पीट के अली अली नहीं करते, सीना खोल के अली अली करते हैं। खुदा की कसम अबू बकर भी बेमिसाल है, नबी का उमर भी बेमिसाल है। जबान को लगाम दे, होश में बोला कर, मुझे बता तो सही अबू बकर उमर कहाँ लेटे हैं? कहाँ लेटे मुझे बताइए? हुजूर के बगल में लेटे हैं अबू बकर उमर। मेरी मर्जी के बगैर मेरे हुजरे में कोई नहीं आ सकता, मेरे बिस्तर पे क्या बैठेगा? कुछ सोचे, मेरे कमरे में मेरी मर्जी के बगैर कोई नहीं आ सकता, बिस्तर पे कौन बैठ सकता है? अगर मेरे कमरे का इतना सख्त उसूल है, मेरी मर्जी के बगैर कोई नहीं आ सकता, तो तुझे क्या लगता है हुजरा आयशा सिद्दीका का हो, बिस्तर हुजूर का लगा हो और उसमें कोई बगैर मर्जी के जा सकता है? बोले कोई जा सकता है? अबू बकर जो लेटे हैं अपनी मर्जी से नहीं, आप बोलेंगे अपनी मर्जी से नहीं बल्कि हुजूर की मर्जी से। उमर जो लेटे हैं किसकी मर्जी से? हुजूर की मर्जी से लेटे हुए हैं। और ये उलमा इकराम जिम्मेदार हैं, मैं इनको गवाह बना के सफर का आगाज करता हूँ। सुने, एक बात बताइए, कब्रिस्तान कितने लोग जाते हैं? जो नहीं जाते जरा देखो हाथ क्यों नहीं उठा रहे? याद रखिएगा, जो खुद से नहीं जाएगा उसे 4 लोग लेके जाएंगे, और जिसे 4 लेके जाएंगे आला हज़रत कहते हैं हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4, 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। आला हज़रत कह गए अगर लेके गए तो लौट के नहीं आओगे, खुद जाओगे तो आ जाओगे, ले जाया गया तो लौट के नहीं आओगे। कितने लोग कब्रिस्तान जाते हैं? माशाअल्लाह सारी जाते ना, अल्लाह सलामत रखे सबको। रोज कब्रिस्तान अल्लाह लेके जाए और साथ खैरियत के वापस भी लाया गया। आमीन कह दो। हाँ, साथ खैरियत के अल्लाह वापस भी लाए। बस सुने, दफन में भी जाते होंगे, जाते हैं दफन में? अच्छा, कब्र में कितने लोग उतरते? अल्लाह के बंदो 3 उतरते, 2 निकल आते, 1 रह जाता है। फिर भूल गया, उतारते हैं, समझ रहे हैं आप? 3 उतरते, 3 उतरते और 1 रह जाता है। अच्छा, फिर उसके बाद तख्ते लगा के क्या करते हो? मिट्टी देते ना? बोले जरा क्या देते? क्या पढ़ा जाता है? अल्लाह सलामत रखे इस मजार की रौनकें, और अल्लाह बाबा कौम मिल्लत का फैज सलामत रखे। मौलवियों से ज्यादा ये नीचे वाले बोल रहे हैं। ये खाली दुआ दे दे तो बेड़ा पार है, बोलना आपका काम है। क्या पढ़ा जाता है जरा बोले? माशाअल्लाह। सबसे पहले क्या कहते हैं? मिन्हा खलकनाकुम, फिर वफीहा, फिर वमिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। अब जरा तवज्जो करें, दुआएं चाहिए, बस गौर करें क्या जुमला कहा जाता है? मिन्हा खलकनाकुम। और ये भी फरमाते सुना बुजुर्गों को, जो जहां की मिट्टी होगी ना उसको वहीं दफन होना है, वहीं दफन होना। पहुंचा वहीं पे जिस्म जहां का खमीर।
तो जो जहां की मिट्टी है उसको वहीं पे जाना है। हम दुआ करते हैं कब्रिस्तान में मिट्टी देते वक्त, मिनहा खलकनाकुम, तुमको इसी से पैदा किया गया था, व फीहा नुईदुकुम, और इसी में लौटाया जा रहा है, व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, और इसी से तुमको निकाला जाएगा। मैं कहना यह चाहता हूँ, जब हमारा अकीदा ये है मिनहा खलकनाकुम, इसी से पैदा किया गया था, तुम्हें इसी में लौटाया जा रहा है। अबू बकर कहाँ लेटे हैं? मुस्तफा के बगल में। उमर कहाँ लेटे हैं? मुस्तफा के बगल में। अब बताओ तो सही, जब उसूल ये है जहाँ की मिट्टी के बकी जाएगी, अगर ये नबी के बगल में लेटे हैं तो फाइनल ये हो गया, ये पैदा उसी मिट्टी से किए गए थे जहाँ मुस्तफा लेटे हैं। और यार अगर तखलीक में एक जगह है तो मजार में एक जगह होने से तू कैसे अलग? नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुकद्दस, सुभान अल्लाह। वाह, शर्म आनी चाहिए। लोग भौंकते हैं, उन्हें नहीं मानेंगे, उन्हें नहीं मानेंगे। तेरे मानने न मानने से क्या होता है? हुजूर ने करवट में लेटा रखा है, करवट में लेटा रखा है। और है कौन? अबू बकर सिद्दीक। तवज्जो है जरा, सारे कहते हैं रसूल अल्लाह। ये वो फितना है जो पीरों के जरिए घरों में आ रहा है। बहुत अच्छे। बुरा ना मानिएगा, मेरा कोई मसला नहीं है। वो बात अलग है कि आगे चल के हम भी मुरीद कर सकते हैं किसी को। हाँ, साजी हो रही है। किसी को ही करेंगे, कोई सबको ना करेंगे। ख्याल रखिएगा, कुछ पीर आके अंदर ना अंदर खाना, ये हवाएं दे रहे हैं, राफजियत को हवा दी जा रही है बड़ी तेजी के साथ, अहले बैत का सहारा लेकर। हाँ, शैखैन की तौहीन शर्म आनी चाहिए। कौन है अबू बकर सिद्दीक? तवज्जो है आपकी, जरा चल दूं थोड़ा सा आगे। कहते हैं सारे या रसूल अल्लाह। अबू बकर सिद्दीक वो हैं, जंग का मौका है, जंग खत्म हो गई, लोग वापस आ रहे हैं, कुछ शहीद हो गए, कुछ गाजी बने। जब वापस आने लगे ना, तो वापस आने वालों में सबसे आगे सवारी हजरत उमर की है। एक छोटी सी बच्ची है, 7 या 8 साल उम्र बच्ची की, वो अपने बाप के इंतजार में बस्ती से बाहर आ गई। बाप के इंतजार। बेटियां भी बड़ी अजीब होती हैं। हमारे कोई भाई हैं, इंस्पेक्टर हैं, उन्होंने एक पर्चा दिया था, उनकी बेटी फातिमा है, उसकी तबीयत अलील है। अल्लाह ताला हुजूर की फातिमा के सदक़े में उनकी फातिमा बेटी को शिफा अता फरमा दे। बेटी बेटी होती है। अगर बंदा घर से बाहर निकल के, अगर बाप परदेश होना, तो बेटियां घर के बाहर आ जाती हैं कि बाप आ रहा है। वो बच्ची भी बाहर आ गई इंतजार में, मेरा बाप आने वाला है। सामने हजरत उमर फारूक आज़म कहने लगी, चाचा मेरे बाप कहाँ हैं? हजरत उमर फारूक आज़म जानते थे इस बच्ची का बाप शहीद हो चुका है, इस बच्ची का बाप शहीद हो चुका है। हजरत उमर फारूक आज़म को पता है, फरमाने लगे, बेटी जब देखा ना बच्ची का लहजा हजरत उमर जैसा, जिसके नाम से कैसर और किसरा कांपे, जिसके नाम से शैतान को पसीना आ जाए, वो बच्ची के लहजे को देख के न टूट गया उमर। नहीं बताया तेरा बाप शहीद। फरमाने लगे, मेरे पीछे जो आ रहा है उससे पूछ लेना। आपके पीछे हजरत उस्मान गनी आ रहे थे। बच्ची ने छोड़ी रस्सी ना, फिर हजरत उस्मान का इंतजार। हजरत उस्मान आगे कहने लगे, चचा मेरे बाप को देखा है, कब आएंगे? हजरत उस्मान ने देखा उमर आगे जा रहे हैं, उन्होंने नहीं बताया। कहने लगे, मेरे पीछे वाले से पूछ लेना, वो बताएंगे कब आएंगे। अल्लाह अकबर। उनके पीछे हजरत अबू बकर सिद्दीक आ रहे थे। जैसे अबू बकर सिद्दीक आए, बच्ची ने सवारी की रस्सी पकड़ी। कहने लगे, चचा मेरे बाप कहाँ है? हजरत सिद्दीक अकबर ने बच्ची का चेहरा देखा, फरमाने लगे, बेटी पीछे आने वाले होंगे, पीछे आते होंगे। ये कह के आप आगे बढ़े ना। अल्लाह ने फरमाया, मलकुल मौत का जी रब्बे जलील का रूह निकाल के लाओ। कहा हाँ, का इस शहीद की रूह वापस कर दी जाए। कहा मालिक तेरा कानून तो ये है कि किसी की रूह वापस नहीं की जाएगी, एक बार इंतकाल कर जाए वो दोबारा जिंदा नहीं किया जाना। का तू नहीं जानता, मेरे सिद्दीक ने ये कह दिया है कि इसका बाप पीछे आ रहा है, रूह वापस कर दे। का मालिक निजाम बदला जाएगा। का तुम नहीं जानते हो, अबू बकर जो कहते मैं उसे टालूंगा नहीं, निजाम बदला जा सकता है, महबूब का सिद्दीक को झूठा नहीं बनाया जाएगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह या रसूल अल्लाह। वाह वाह, बहुत अच्छा। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, माशाअल्लाह, अल्लाह या रसूल अल्लाह। अबू बकर भी बेमिसाल है नबी का, उमर भी बेमिसाल है, उमर भी बेमिसाल है। मिंबर पे बैठे कह रहे हैं, या सारी अल जबल। कौन है ये उमर है, जिनका कुफ्र के दौर में भी जवाब नहीं था और ईमान के दौर में भी जवाब नहीं, जो कुफ्र के दौर में काफिरों की ढाल थी और जो इस्लाम में दाखिल होने के बाद मोमिनों के लिए ढाल डाली।
ये साथ है हजरत उमर फारूक आजम की। और मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, पूरी दुनिया के अंदर निजाम मुस्तफा नाफिज कर दो, अगर एक ही घाट पे शेर बकरी पानी ना पिए तो फिर नाम बदल के रख देना। ये जो कोशिशें चल रही है कैसे जिना को रोका जाए, कैसे इज्जतें बचाई जाए, तुमने नहीं देखा उमर फारूक आजम का दौरे खिलाफत है, शेर भी औकात में था, बकरी की भी शान सलामत थी। जब शेर खड़ा था बकरी को देख के गर्दन झुका के कहता था चुपचाप पानी पी लो, उमर का दौरे खिलाफत है। बकरी सीना चौड़ा करके कहती थी डरने की जरूरत नहीं है, उमर कुर्सी पे बैठा है, शेर की औकात रखी है, आंखें निकाल कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, सुभान अल्लाह। वाह वाह। ये जो कहते हैं आतंकवाद है इस्लाम, मैं कहता हूं पढ़तारी तुम्हारे रखवाले जो मुहाफिज बन के जनता की करवट में खड़े होते हैं वो ही गोली ठोक देते हैं, ये तुम्हारा दौरे खिलाफत है। और एक मुस्तफा के गुलामों का दौरे खिलाफत गुजरा, ये तुम्हारा दौरे हुकूमत है। तुम सामने से गोली मार के कहते हो दिमागी तवाज़ुन खराब था, उमर के दौर में पुल में फंस के बकरी का पैर फंस के टूट गया, रात रोते रहे थे। कहा उमर क्यों रोए? कहा मेरे दौरे खिलाफत में एक बकरी का पैर टूट गया, उमर खुदा को क्या जवाब देगा? और तुम इंसान मार के सोते हो, उमर बकरी का पैर टूट जाए सारी रात रोया करता था। वाह वाह। ऊपर से लोग इस्लाम पे भोंकते। चैलेंज के साथ कहता हूं, दावा है मेरा, जाओ पीएम भी मौलवी बनाओ, राष्ट्रपति भी मौलवी बनाओ, उपराष्ट्रपति भी मौलवी बनाओ, और एक एक सूबे का सीएम मौलवी बना दो, खुदा की कसम फिर हम नहीं जानिए किसी की इज्जत पे आ जाए। क्या कहने। हाँ, ये इस्लाम की खूबसूरती है साहिब, ये इस्लाम। नबी का उमर कुर्सी पे बैठा कहता या सारी अल्लाह हुआ है, कहना कि खुदा की कसम सारे ऐश अपनी जगह है, माँ की यादें अपनी जगह है। अगर बूढ़े से भी कंधे पे हाथ रख के पूछोगे तुझे माँ की याद आती है, कहना कि फिर झांकना उसकी आंखें भीगी भीगी बताएंगी। और तू पूछता है कभी याद आती है, कहना कि जब भी किसी बच्चे को माँ की गोद में उछलते देखता हूँ मुझे मेरी माँ की याद आती है, जब भी किसी बच्चे को माँ को लाड़ करते हुए देखता हूँ मुझे मेरी माँ की याद सताती है। वो कहेगा जब भी माँ किसी को बेटा कह के आवाज देती है बार बार धोखा लगता है कि मेरी माँ आवाज दे रही है। आज भी जब किसी का बच्चा दरवाजे से गायब हो जाता है और कोई औरत दौड़ के कहती है मेरा लाल देखा हो तो बता, आज भी लहजे बताते हैं जैसे मेरी माँ का लहजा हो। वो कहेगा तुमसे सब कुछ चला गया लेकिन माँ की यादें आज भी बरकरार है। कैसे याद आती है? वो कहेगा आज भी बुढ़ापे में खाने को लेट होता हूँ तो कोई पूछे न पूछे लगता है माँ के कहेगी बेटे खा ले। अगर आज भी बिस्तर पे लेट हो जाऊं तो शायद माँ के कहेगी सोता क्यों नहीं है। और तुम्हें खुदा का वास्ता अगर माए हैं तो इज्जत करना, अगर माए सलामत है तो कदर करना। खुदा की कसम अगर ये चले गए इज्जत तो बड़ी बात है, कोई टाइम पे रोटी को नहीं पूछेगा, कोई खाने को नहीं पूछेगा। जो बेवक्त तुझे आवाजें देते हैं वो कोई और नहीं होते, या तो तेरी माँ होती है या तेरा बाप हुआ करता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुकद्दस। मामा होती है सैयदा फातिमा के मजार पे इमाम अली मकाम आया। और आपने देखा होगा जब बच्चा ना मुसीबत से कभी दो चार हो जाए और अचानक सामने माँ या बाप आ जाए फिर वो दौड़ने लगता है, उसकी स्पीड बढ़ जाती है, तेजी से दौड़ता, फिर वो भाग के जाता है, लिपट जाता है। मीनवान उसी तरह मेरे इमाम को माँ की कब्र अनवर नजर आई, तोड़ के गए माँ की कब्र अनवर से लिपट जाते हैं। अल्लाह अकबर, क्या मंजर था, मेरी औकात क्या मैं बयान करूं। मैंने तो तारीख में इतना पढ़ा है जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीदार लेके चले थे, कैदी बना करके भाइयों ने बेच दिया था, भगोड़ा कहा था इसलिए हाथ पैर बांध दिए गए थे। जब सवारी पे लाद के ले जाने लगे और जब किनान के कब्रिस्तान से गुजरे थे हजरत यूसुफ को माँ की कब्र नजर आ गई थी। और यार यूसुफ की उम्र देखो फिर माँ की कब्र देखो, मैं बताना चाहता हूँ माँ क्या होती है। आपको माँ की कब्र नजर आई, दिल ने कहा यूसुफ इतनी दूर जा रहा है, माँ की कब्र पे सलाम कर ले। अपने आप को सवारी से गिराया, चल नहीं सकते थे, कोहनियों के बल चलते हुए माँ की कब्र पे गए और जाने के बाद माँ की कब्र पे सर रखा, अपना गाल रख के कहते हैं ए माँ इतना तो पता चल गया है जब माएँ चली जाती है तो बेटे कितने अकेले हो जाते हैं। इतना पता चल गया है
जब माएँ चली जाती हैं बेटे कितने तनहा हो जाते हैं। ए माँ जिसे तू चूमा करती थी आज उसे उसके भाइयों ने बेच दिया है। ए माँ देख तो सकी जिन कलाइयों पे प्यार करती थी आज उन पे रस्सियां बंधी हैं। ए माँ देख तो सकी जिन कदमों की आहट से बेकरार होती थी आज वो रस्सी से जकड़े हुए हैं। तारीख गवाह है हजरत यूसुफ का रोना आज तक तारीख के और कमजदा है। वो यार बता तो सकी अगर यूसुफ को माँ इतनी प्यारी है फिर हुसैन को फातिमा कितनी प्यारी रखी होगी, ज़ैनब को फातिमा कितनी प्यारी होगी। आए माँ की कब्र अनवर पर लिपट के रुख रखा कहते माँ देख तेरा हुसैन वहां जा रहा है जहाँ जाने के लिए तूने दूध पिला के पाला था। ए माँ मैं तेरा वादा पूरा करने जा रहा हूँ। रोते रहे माँ से लिपट के शिकवे करते रहे। लोग कहा करते हैं कैसे हो सकता है, कब्र कैसे हिल सकती है, कैसे जवाब आ सकता है। मुझे बता तो सही अगर जामी 4 मिसले लिख रहे और लेके हुजूर के मजार पे चले आका आके कहते हैं जामी को रोका जाए इसलिए कि अगर मजार तक आ गया तो मुझे हाथ निकाल के जामी से मुसाफा करना पड़ेगा। वो यार जामी आका के मजार पे आए तो हुजूर की कब्र से आवाजें आती हैं। अगर हुसैन फातिमा की कब्र पे आए तो क्या फातिमा को खबर नहीं होगी? होश का इलाज कर। अल्लाह अकबर। मेरा इमाम आया कि माँ की कब्र पे कम्मा इजाजत दे परदेश जा रहे हैं। सैयदा ज़ैनब की कहानी सुन प्यारे आप आई है आके कहती माँ जब बेटियां परदेश जाया करती हैं माएँ दुआएं दिया करती है तेरी ज़ैनब परदेश जा रही है उठ और दुआएं दे। कब्र अनवर से आवाज आई ज़ैनब दिल थोड़ा न कर तुम पहुंचो करबला। ए हुसैन दिल थोड़ा न करना जब जख्मी हो करके तू सवारी से नीचे आएगा उस वक्त में तू जमीन पे नहीं फातिमा की झोली में आ जाएगा इसलिए कि तू करबला बाद में जाएगा। तेरी माँ फातिमा करबला तुझसे पहले चली जाएगी। मामा होती है तवज्जो है सारे लोगों मामा होती है। ये सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा हजरत फातिमा ज़हरा है। यार जाओ भाई शाहिद विदेश रहते हैं और भी कितने लोग परदेश रहते होंगे, कितने परदेश रहते होंगे। तजर्बा करना मिंबर से लेके नीचे तक चैलेंज है मेरा। मेरे भाइयों जो तलबा मदरसे में पढ़ते हैं गौर करें। तुम मदरसे में बीमार हो कोई फोन नहीं होता है, तुम प्रदेश में बीमार हो जाओ कोई फोन नहीं होता, लेकिन सुबह उठ के माँ कहती है जरा लगाओ मेरे बच्चे का फोन, मुझे बात करनी है। क्यों? कि रात से दिल नहीं लग रहा। कोई खबर, कोई इत्तला, कोई मैसेज, कुछ नहीं। उसने कहा रात से दिल नहीं लग रहा है, लगता है मेरा बेटा परेशान है। हाय ये माँ होती। फोन लगता है कहता माँ रात से बुखार है। उस्ताद भी कहता है जितनी बार इसकी मेरी आंख खुली है बुखार में मामा कहता रहा। और यार तुम प्रदेश में माँ को आवाज देते रहे, माँ का दिल यहाँ कहता रहा मेरा बेटा बेकरार है। यार अगर ये तेरी मेरी माँ का दिल है फिर वो तो हुसैन की माँ है, वो तो मुस्तफा की बेटी है। यार मुझे बता तो सही, तू उधर बीमार हो इधर माँ कहती है बेटा बीमार है। मुझे बता तू 7 समंदर पार था, माँ को तेरे दर्द का पता चल गया, माँ पूरी रात बिस्तर पे पानी मांगती रही, बेटे को पता क्यों नहीं चलता? क्यों बेटों को खबर नहीं होती है माँ को पानी चाहिए? और यार तरस जाओगे इन्हें पानी पिलाने के लिए, दुनिया में लोटे लेके घूमोगे कि कोई पानी पी ले बूढ़ी ताकि उसके चेहरे में माँ का चेहरा दिखाई दे। खुदा की कसम सारी दौलत भी लौटा दोगे, तुम्हें सब कुछ मिल सकता है लेकिन माँ जैसा चेहरा नहीं मिलेगा। इज्जत करना माँ की, कदर करना माँ की, दोबारा ये नहीं मिलेगी। वो एक शख्स था, उसका ऐलान है लोगों जिससे माँ न पाली जाती हो मुझे दे। तवज्जो है ना आप लोगों की? अभी थके तो नहीं है ना? अगर थक गए हो तो मैं बात खत्म कर लूं भाई शाही। अल्लाह आपको सलामत रखे। सुने सारे लोग, वो कहता जिससे माँ न पाली जाती हो वो मुझसे ले ले। सुने मिंबर से लेके नीचे तक शिकायतें आती हैं। कई बार लोग कहते हैं मेरा बेटा हाफिज है मगर ख्याल नहीं करता मौलवी है। ए मौलवी तुम्हें खुदा का वास्ता, हाफिज तुम्हें खुदा का वास्ता, हर बेटे को खुदा का वास्ता। आज बाप बन के न सुनना मेरी बात, बेटा बन के सुनना, बेटा बन के मेरी बात सुनना। मैं यार क्या हूँ? लोग कहते हैं बड़ा नाम है तेरा असद भाई, कितना बड़ा नाम है। जावेद सिद्दीकी छाया हुआ नाम है शेर अदब की दुनिया में। हाँ मुझे बताओ, जिया यस्तानी पूरी दुनिया जान रही है, मगर खुदा की कसम इन बड़े बड़े नामों से सुकून नहीं मिलता। जब माँ बेटा कह के आवाज देती तो कलेजे ठंडे हो जाते हैं। ये लहजे को तरस जाओगे यार, ये लहजे को तरस जाओगे, इस प्यार को मर जाओगे, ये नहीं मिलने वाला।
इसलिए माँ है तो इज्जत कर लो, उसकी एक आवाज पे दौड़ जाया करो। उसने कहा था लोगों जिससे माँ न पाली जाती है वो मुझे माँ दे दे, मैं पालूंगा उसकी माँ को। लोगों ने देखा वो कई सारी बूढ़ियों को पाल रहा है, कई सारी बूढ़ी औरतों को उसने पाला। इंटरव्यू में उससे पूछा गया यार बता ये लोग अपनी माँ नहीं पालते, तूने ये अनाथ आश्रम पूरा क्यों खोल रखा, ओल्ड एज होम क्यों बना रखा, सारी बूढ़ी औरतें तेरे घर में। उसने कहा इसमें कहानी है। कहा क्या, सुने जरा दिल से। उसने कहा मैं बहुत छोटा था, यतीम हो गया, होश संभाला तो सिर्फ माँ थी, बाप नहीं था। मेरे बच्चों, कई माएँ कहती हैं मैंने इस बच्चे को बड़ी मेहनत से पाला है, जब से शादी हुई है ये मुझे रोटी नहीं दे रहा है, मैंने बर्तन धो धो के पड़ोसी के घर में इसका पेट भरा था, मैंने कपड़े सिल सिल के इस दिन के लिए इसको पाला था कि कल बेटा जवान होगा तो मुझे किसी की मोहताजी नहीं रहेगी। कहती आज ये जवान हो गया, बेटी बीवी है इसके पास, ये अपनी माँ को रोटी नहीं देता। और तुम्हें खुदा का वास्ता, तुम नहीं जानते हो माँ बाप कैसे पालते हो औलाद को, किस दर्द के साथ औलाद को माँ बाप पालते, तुम सोच भी नहीं सकते यार, सोच भी नहीं सकते। माँ बेवा हो ना, कभी उसका दिल मत टूटने देना। माँ ने अगर बेवा होकर के तुझे पाला है ना तो अपने खाल के जूते बना के पहनाना उस माँ को, इसलिए कि खुदा की कसम उसका कोई मोल नहीं है जिस माँ ने तुझे बिना बाप के पाल के दिखाया है। पूछो ये बैठे उलमा, दाढ़ी वाले लोग, इनसे पूछो माँ क्या हुआ। उसने कहा मैं छोटा था, होश संभाला ना तो मेरी माँ की एक आंख नहीं थी। माँ बाप चाहते कि मेरी औलाद पढ़े। वो किसी ने सवाल किया था कि माँ जब बच्चे को उठाती है तो कंधे पे गोद में रखती है, बाप जब उठाता तो कंधे पे क्यों रखता है। किसी ने बड़ा प्यारा जवाब दिया था, माँ इसलिए गोद में उठाती है, वो चाहती है वहां तक देखे जहां तक मैं देख रही हूँ, और बाप इसलिए कंधे पे बैठाता है कि जहां तक मैं नहीं देख रहा उससे आगे तक मेरा बेटा देखने लगे। वरना क्या जरूरत थी, तुम्हारे हाथों में कलम दिया बाप ने, खुद मजदूरियां करके तुम्हें कलम दिया। बाप से बड़ा बेमतलब इंसान तुम्हें कोई नहीं मिलेगा। हर शख्स अपनी गरज से करता है लेकिन बाप को कोई गरज नहीं होता, वो सिर्फ तुम्हें चमकता देखना चाहता है। मेरी लाइन है, हो सकता है मुझे किसी खतीब से हसद हो, असद भाई को किसी शायर से जलन हो, जिया यस्तानी से किसी को चिढ़ो, जावेद सिद्दीकी से कोई कुर्ता हो सकता है मुफ्ती बशीर साहब को कोई देखना नहीं चाहता, मेरे लेवल पे कैसे आ गया। लेकिन खुदा की कसम कोई बराबर में देखना नहीं चाहता। आगे बढ़ता हुआ क्या देखा, सिर्फ माँ बाप होते हैं जो तुम्हें खुद से बड़ा देख के खुश हुआ करते हैं। अगर बाप को 4 सलाम करते थे, बाप चाहता मेरे बेटे को 8 लोग सलाम करें। ये जिगर है किसी का सिवाय बाप का, किसी का नहीं। सुनो यार, सिर्फ माँ बाप को शायरी तक ना रखो, सिर्फ मजमे तक माँ बाप को ना रखो, सिर्फ नोटों की कट्टियों तक माँ बाप को ना रखो, माँ बाप को यहाँ रखो, दिल में रखो उन्हें। उसके नाम के मिसरे पे भले पैसे न लुटा, कभी उसे बैठा के उसके ऊपर नोट निछावर कर। फिर कह माँ तूने रातों में जाग के मुझे पाला था, आज मुझे तुझ पे प्यार आ रहा है। कभी लुटा कर दिया, मालवी पे लुटाएगा, सिर्फ मजमा राजी होगा, माँ पे लुटाएगा, खुदा भी राजी होगा, मुस्तफा भी राजी होगा। उससे कहा किसी ने, फिर क्या हुआ, तवज्जो है ना आपकी, मैं बात खत्म करने लगा हूं, बहुत गौर से सुनना। अल्लाह आपको सलामत रखे, आज के बाद माँ की इज्जत करना। मैं समझूंगा आज की इस महफिल की मेहनत वसूल हो गई है, कदर करना। उसने कहा मेरी माँ की आंख नहीं थी, मैं जो था ना पढ़ने चला गया, मेरी माँ ने भेजा, लोगों ने मुझे चिढ़ाया, मेरी माँ की आंख नहीं थी, मैं गुस्से में आ गया, मैंने बस्ता फेंक दिया, मैंने कहा मुझे नहीं पढ़ना। माँ ने फिर मेरी नहौले किए, मन्नतों समाजत की, पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले। कहा माँ मैं जाता हूँ, लोग तेरे नाम से चिढ़ाते। कहने लगा किसी तरीके से मैं पढ़ता रहा, जब मैं होशियार हो गया ना फिर मैंने आके कहा माँ अब फैसला कर ले। कहा क्या, सुने बहुत गौर से। वो कहता फिर मैं माँ के पास आया, मैंने कहा माँ लोग तेरे नाम से मुझे चिढ़ाते, अब मुझे शर्म आती है, मैं समझदार हो गया हूँ, ऐसा है अब फैसला कर, मैं तेरे साथ नहीं रहूंगा। बहुत बड़ा झटका लगा माँ को ये सुन के, किस मेहनत से माँ ने यहाँ से यहाँ तक इसे पाला था। कहता नहीं रहना मुझे, लेकिन माँ बाप होते हैं। मालूम है क्या कहती है, बेटे जिसमें तेरी मर्जी है उसमें मेरी मर्जी। लोग प्रदेश जाके कई साल लौट के नहीं आते, कहते माँ की मर्जी से आया था। तुझे पता है माँ का दिल क्या है, पूरी जिंदगी भी लौट के ना आए ना, माँ तेरा दिल नहीं तोड़ेगी। माँ नहीं कहेगी तू आता क्यों नहीं, माँ तेरी रजा में राजी रहती है। ये खुद सोच, साल में 6 महीने में चक्कर लगा लिया कर, 1-2 महीने माँ के कदमों में बैठ के गुजार लिया कर। खुदा की कसम यार
तुम्हारी दवाइयां, तुम्हारे दिए हुए पैसों के जूस माँ को वो ताकत नहीं दे सकते जो तेरे मीठे प्यार भरे दो बोल माँ को ताकत दे सकते। हाँ, मत लालच किया करो, आया करो पैसे लगा के किराए में माँ बाप के पास। कल दौलत होगी, माँ बाप नहीं होंगे। छोड़ दिया माँ, तेरी मर्जी का सामने मत आना कभी जिंदगी। पूरी जिंदगी गुजर गई, माँ के सामने नहीं आया। माँ को पता चला बेटे ने सर्विस कर ली है, बीवी हो गई, बच्चा भी हो गया। कई महीने के बाद सालों बीत गए। एक दिन माँ ने कहा पोता देखा हूं। जब देखने आई ना तो सगे पोते ने ये कह दिया अब्बा घर पे नहीं है, वापस चली जा। खातून रोते हुए वापस आ गई यार अपने बेटे के दरवाजे से। एक दिन जब उसकी तबीयत ज्यादा खराब हुई, उसने खत लिखा। लिखने के बाद पड़ोसी के हवाले किया, कहा मेरे इंतकाल के बाद फला जो सेठ रहता है ना बाबूजी, ये उसके दरवाजे पे खत पहुंचा देना। उसने खत संभाल के रखा। औरत के इंतकाल के बाद उसे याद आया एक खत के गई थी। उसने वो खत निकाला। निकालने के बाद बाबूजी और सेठ के दरवाजे पे गई। का दरवाजा खटखटाया। कहा कौन है? कहा वो खातून एक रहती थी, उन्होंने ये खत भेजा है। अल्लाह अकबर। उसने जो खत खोला ना तो दिल पकड़ के बैठ गया। जानते हो खत में क्या लिखा हुआ था? उसमें लिखा हुआ था, ए मेरे बेटे, मेरे इस आंख की वजह से तूने नफरत की। जो मेरी आंख नहीं थी इस वजह से तू अपनी माँ को छोड़ के चला गया, लेकिन कभी तूने जानने की कोशिश की है मेरी ये आंख क्यों नहीं है? क्या तुझे पता है इस आंख का हुआ क्या है? तूने इस आंख की वजह से नफरत की। कहा सुन, आज तक मैंने ये बात छुपा के रखी, लेकिन आज बता रही हूँ। मेरे बेटे, जब तू छोटा था झूले में पालने में लेटा हुआ था, तूने उछाला मारा, झूले से नीचे गिरा। नीचे कील पड़ी हुई थी जो तेरी आंख में लग गई थी। मैं तेरी आंख में खून बहता देख के तड़प गई। एक ही बेटा था मेरा, मेरे सर पे तेरे बाप का साया भी ना था। मैं तुझे हॉस्पिटल लेके गई, मैंने डॉक्टर से तेरी आंख चेक कराई। उसने कहा इसकी आंख जा चुकी है। मैंने कहा इसकी आंख वापस कैसे आएगी? कब आंख वापस नहीं आ सकती। कहा फिर क्या हो सकता है? कहा इतना हो सकता है अगर तुम कोई आंख दो तो उसके बदले में हम इसके एक आंख लगा सकते हैं। मैं कहाँ जाती बेटे, किसके दरवाजे जाती? मैंने कहा डॉक्टर मेरी आंख निकाल ले, उसके बदले में मेरी बेटे की आंख लगा दे। डॉक्टर ने कहा था जवान है, क्यों अपनी आंख फोड़ रखी है? उसने कहा क्या करूंगी इस आंख रोहन का, जिनके लिए सजती सवरती थी वो सजन तो कब्रिस्तान जा चुके हैं। अब किसके लिए सजना सवरना? मेरी जिंदगी भी ये है, मेरी खुशी भी ये है। अगर ये होश संभालेगा लोग इसे काना कहेंगे, माँ का दिल टूटेगा। ऐसा कर मेरी आंख निकाल ले। ए बेटे, ये आंख मैंने तेरे लिए दे दी है जिसकी वजह से तूने नफरत की थी। ये खत पढ़ा, चीख मारी, दौड़ा, लेकिन दरवाजे पे पहुंचा, पता चला जनाजा जा चुका है। कब्रिस्तान गया, कब्र से लिपट के रोया। याद रखना, जब माएं चली जाती है आया नहीं करती है। अगर जिंदा है इज्जत कर लो। कामयाब वो नहीं जिसके पास पैसा है, कामयाब वो है जिसके पास माँ की दुआएं हुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुकद्दस, अज़मते वालिदैन। मैंने माँ तो खो दी। बहुत अच्छे, वाह। कहने लगा फिर मुझे एहसास हुआ माँ क्या चीज है। सुभान अल्लाह। मैं ऐलान करता हूँ जिससे माँ ना पलती हो वो मुझे दे जाए। कहा ये क्यों करता है? कहता कि 20 साल बीत गए माँ को कब्रिस्तान गए, मैंने सैकड़ों हजारों। याद रखना, जहाँ पे मर्द रिश्ते तोड़ देते हैं ना वहां से औरतें रिश्ते बढ़ा देती हैं। वो कैसे? जहाँ भाई साथ छोड़ देते हैं वहां बहनें साथ आ जाया करती हैं, जहाँ बेटे साथ छोड़ देते हैं वहां बेटियां आ जाया करती हैं। सोच भी नहीं सकते बेटी क्या होती है यार। दुआएं मांगा करो, ऐसे दुआएं नहीं, भीख मांगा करो अल्लाह से। हाथ नहीं, झोली फैला के, मालिक एक बेटी डाल दे झोली में, मांगा कर। इसलिए कि बेटे दुआओं से मिलते हैं लेकिन बेटियां नसीबों से मिला कर। हर किसी को बेटी नसीब नहीं होती, किस्मत से बेटी नसीब होती है। मैं असद भाई पे जो हमला किया था कुछ बदमाशों ने उड़ीसा के अंदर, मुझे पता चला सबसे पहला फोन जिसका पहुंचा था असद भाई के पास वो बेटी का फोन था। माशाअल्लाह, वो बेटी का फोन था। यार असद भाई जलसा कामयाब करके जा, हमारी नाक उठा के जा। कितनों की इज्जत बचाई होगी इस असद ने, क्या कहने, कितनों के जलसे कामयाब किए होंगे। क्या कहने, इन जलसे वालों के लिए बेटियों का प्यार कितना वक्त देते हो बेटी का मैं समझ सकता हूँ। मैं अपने बच्चों को साल भर में 1 महीना नहीं दे पाता। जब हमला हुआ किसी जलसे वाले का फोन पहले नहीं था। सबसे पहले जो घंटी बजी उसमें पहली जो आवाज थी वो बेटी की आवाज थी। बेटी ने रो के कहा था अब्बा घर वापस आ जा। तुम्हें क्या पता बेटी क्या होती है? तुम तो सिर्फ इसलिए मांगते रह गए अल्लाह बेटा दे जो लठ चलाने तैयार हो। ये मोहल्ले पे लठ नहीं है, 2 लठ तेरे भी मारेगा।
फिर तू भागे फिरेगा थाना मौलवी, थाना मौलवी, कोई बचाने वाला नहीं। मैं भी बेटा हूं, मुखालफत नहीं करता, मगर खुदा की कसम मैं जानता हूं शायद मैं अपने माँ बाप से उतना प्यार नहीं करता जितनी मेरी बहनें करती हैं। ये इंसाफ की बात कर रहा हूं, तारीफ से मसला नहीं है। बेटी बेटी होती है, क्या कर लेगा बेटी के मुकाबले में कोई? तुमने देखा होगा, मैं तुम्हें 1000 बेटे बता सकता हूं जो सुबह को मक्खन पराठे खाते हैं और बाप 9 बजे तक चाय का मुंह देखता रहता है। हजारों लाखों बेटे बता सकता हूं ऐसे, मगर बेटी बेटी होती है। बेटी क्या है? एक दिन सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा, आपको ना 3 दिन के बाद एक रोटी मिली, यानी 3 दिन के बाद एक रोटी घर में आई, आपके हिस्से में एक रोटी आई। आपने जैसे पहला लुकमा तोड़ा, कुछ याद आया, छोड़ दिया और उसको ना इकट्ठा किया, दुपट्टे के कोने में बांध लिया। उठी, सुन बेटी क्या होती है, तवज्जो है ना सारे लोगों की। उठी और काशाने नबुव्वत पे आ गई। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका, सच्चे बाप की सच्ची बेटी, शान वाले बाप की शान वाली बेटी, इज्जतों वाले बाप की इज्जतों वाली बेटी। खुदा की कसम हुजूर को कहती है, आका आपके जिगर का टुकड़ा आ रहा है। मेरे हुजूर ने दरवाजे की तरफ देखा, सैयदा आ रही थी। हुजूर उठ के खड़े हो गए अपनी जगह। हुजूर ने कायनात उठ गई थी। अगर नबियों का इमाम उठ गया तो बचा कौन? हुजूर उठ गए, बेटी का हाथ चूमा, अपनी जगह पे बैठाया। वो बैठ के कहने लगे, फातिमा कैसे आना हुआ? सुन बेटी क्या होती है। आपने कोई जवाब दिए ना, आपने गांठ खोलना शुरू की। जब दुपट्टा खोला ना, उसमें सोना नहीं, चांदी नहीं, वही रोटी थी जो आपको मिली थी। एक टुकड़ा टूटा था, बाकी सलामत थी। बेटी ये क्या आ गया? कहती बाबा आज 3 दिन बाद फातिमा को एक रोटी मिली थी, भूख बहुत तेज की थी, ये लुकमा तोड़ लिया था। अब्बा मुंह के करीब आया, दिल ने कहा फातिमा तूने तो 3 दिन बाद रोटी देख ली, तेरे बाप ने तो पता नहीं कब से नहीं खाया होगा। कई इस ख्याल से ये रोटी लेके आ गई यार। खुदा की कसम ये बेटियां हैं जो आगे का उठा के बाप को खिला देती है। इसलिए मैं कहता हूं, रब से बेटे मांगते हो, झोली फैला के बेटियां मांगा करो। जालिम है वो बाप जिन्हें पता चल जाए माँ के पेट में शिकम में बच्ची है तो अबॉर्शन करा के उसका कत्ल करते हैं। याद रखना, अगर तुमने ऐसा किया तो कोई भीड़ नहीं बचाएगा। मैं कहके जा रहा हूं, अगर कत्ल करोगे कोई बचाने वाला नहीं होगा। और जिन बच्चों को तुमने माँ के पेट में यह सोच के मार दिया, कोई नहीं सुन रहा है, कोई नहीं देख रहा। क़यामत में इतनी ताकत अल्लाह देगा, ये तुझे पकड़ के घसीट के लाके कहेंगी, मालिक इससे पूछ इसने कत्ल क्यों किया था, मेरा कसूर क्या था। जवाब हो तो कत्ल करना और ना हो तो अपने आप को बचाना। अल्लाह खाल उधेड़ के उसमें फुस नहीं, आग भरे। इसलिए खुदा के वास्ते बेटियों की मौत का सामान न बनना, बन सको तो उनकी जिंदगी का सामान बन जाना, उनकी जिंदगी का सामान बन जाना। अल्लाह हम सबको बेटियों की दौलत अता फरमाए। नसीब वाला है जब किसी घर में बेटी आती है, अल्लाह के फरिश्ते आके उस घर को घेर लेते हैं, कहते हैं घर वालों तुम पर सलाम हो, तुम्हारे बीच में खुदा की रहमत आ गई है। मांगेंगे इंशाअल्लाह बेटी। जितने लोग बेटियों से मोहब्बत करेंगे हाथ उठा के कहते हैं इंशाअल्लाह। आप जरा नीचे कर लो, जरा 1 मिनट के लिए हाथ नीचे कर लो, नीचे कर लो। अपनी बेटी से इज्जत करो, मोहब्बत करोगे या दूसरे की बेटी से भी? अपनी बेटी को इज्जत दोगे, ठीक है जी। पराई की बेटी को 10 लाख रुपए लेके आओगे तब उसे लेके आओगे। वो तुम्हें 15 लाख देगा तब तुम उसकी बेटी लाओगे। मौलाना मैंने सजदों में बेटी मांगी, अपने लिए सजदों में मांगी, दूसरे की बेटी के गले का फांसी का फंदा बन गया। तुझे क्या लगता खुदा नहीं देख रहा? एक एक रत्ती रत्ती का हिसाब, 10-10, 15-15 लाख मांग के तुम बेटियों को घर में लाकर जगह देते हो। ऐसा लगता है तुम खराब बात नहीं कर रहे, एहसान कर रहे हो तुम। मेरा चैलेंज है, जाओ कोई अपनी बेटी 8 लाख में बेच सकता हो, 8 साल की बात उठा के बताते। बड़े से बड़ा सेठ 10 साल की बेटी अपनी 20 लाख में बेचे, मैं खरीदता हूं। बेचेगा कोई?
तुम अपनी 10 साल की बच्ची को 10 लाख 20 लाख में नहीं बेच सकते। तेरा कलेजा नहीं फटता उसका एहसान मान जिसने 20 साल की बेटी भी पाल के दी है और उसके खाने खर्चे के बर्तन और सामान भी दे दिए। शर्म आना चाहिए। इज्जत ये नहीं है कि सिर्फ अपनी बेटी को रानी बनाओ, इज्जत ये है जब दूसरे की बेटी घर में आए उसे एहसास मत होने देना तेरे वो माँ बाप थे या ये माँ बाप है। कई लोग कहते हैं जी हमें अब्बा नहीं मानती, तेरे लहजे में बाप का प्यार हो तब अब्बा कहे ना वो। तू तो खुद CID बन के देखता। सास अल्लाह रहम करे, ये क्या बताऊं ये कौन सा जासूस होती है, दिन भर काम भी सब करेगी, एक आंख से बहू को देखेगी, शाम को बेटा आगा कहती तुझे पता है, देखा ये पैर उल्टा सीधा रखती है चलते हुए, बेवकूफ को देखो। और सुन बेटे आज कब टूट गया था, ऐसी निकम्मी औरत आई है प्लेट तोड़ दी, ऐसे बम फूट गए। और बेटे भी गधे होते हैं। अच्छा अभी पूछता हूँ तुझे दिखता नहीं इंसान है बे तू, जानवर है। जब तेरी बेटी से कब टूटा तूने कहा धोखा हो गया, पराई बेटी से कब टूटा तो 2 जुमले तुझसे नहीं कहा गए कि धोखा हो गया बेटी। तूने उसके साथ दुश्मनों वाला लहजा इख्तियार किया, वो प्यार से क्यों बोलेगी तुझसे? तू उसे माँ का प्यार दे, वो तुझे बेटी वाली इज्जत देगी। ये लाजिम है, सास भी सुन ले ससुर भी सुन ले, बहुओं के साथ ज्यादती क्यों नहीं बोल रहे, ज्यादती नहीं करेंगे, इंसाफ से काम करो। जितनी अपनी बेटी प्यारी है दूसरे की बेटी उतनी प्यारी रहे। अल्लाह ताला सबकी बेटियों का नसीब अच्छा करे, सबकी बेटियों को अल्लाह खुशियां बरकतें अता फरमाए, सबकी बेटियों को अल्लाह सलामत रखे। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहदिस। शजरे मुबारक पढ़ दीजिए। शाहिद भाई, हाँ शाहिद भाई को कहना है माशाअल्लाह। शाहिद भाई का हुक्म है भाई शजरा पढ़ लिया जाए। दूर जंग हो रही है, कान में आवाज पहुंच गई, कान में आवाज पहुंच गई। उनके हुक्म के मुताबिक जंग का नक्शा बदल डाला। 1 महीने बाद पलटे, लोगों ने कहा क्या हुआ? कहा जंग जीत गए। कहा कैसे? कहा हम तो हारने वाले थे, उमर की आवाज कान में आ गई थी। उमर की आवाज का इतनी दूर से? कहा ऐसा लग रहा था उमर कंधे के पास से बोल रहे। ये नबी के गुलामों की बात है। और सुनना जरा दिल थाम के, मैंने पहले कहा था जगह ना मिले बेटे देखो डिस्टर्ब ना करो। कहा इतनी दूर से कहने लगे ऐसा लग रहा था उमर कांधे के पास से बोल रहे हैं। हजरत उमर का एक दोस्त था, मक्का शरीफ में रहता था, ईमान नहीं लाया था, आपका लंगोटिया यार था। बात चलते चलते मक्का शरीफ पहुंच गई। यार उमर के कान बड़े तेज हो गए हैं, नजर भी बड़ी तेज है, बहुत दूर तक की देख भी लेता है, सुन भी लेता है, बोलता है तो आवाज भी पहुंचा देता है। अल्लाह अकबर। उसने सुना का ये कैसे हो सकता है? बचपन से जवानी तक उमर मेरे साथ रहा है, मुझे पता है वही उमर है जिसका ऊंट खो जाया करता था और इसका बाप डांटता था तो मैं इसका ऊंट तलाश करके लाता था, इसे अपने ऊंट तक का पता नहीं होता था। ये कैसे देख सकता है इतने दूर तक का? आ गए मदीने शरीफ में। कहा उमर किधर है? कहा लहजा नीचा कर, तू नहीं जानता है उमर उमर है? कहा लहजा नीचा कर, उमर अमीरुल मोमिनीन है। उसने कहा तुम्हारे लिए अमीरुल मोमिनीन है, मेरा तो यार है, लंगोटिया यार है, बचपन का दोस्त है, किधर मिलेगा? कहा जाओ मस्जिद के पास। मस्जिद के आगे गए, हजरत उमर नमाज पढ़ के निकल रहे। उसने कंधे पे हाथ रखा, कहा यार उमर सुन तो सही। कहा क्या बात है? कहा हमने सुना है यहाँ बैठ करके 1 महीने की मसाफत की दूरी तक का देख लेता है। कहा हाँ तूने सच सुना है। कहा यहाँ से बोले वहां तक आवाज चली जाती है। कहा ये भी सच है। कहा सुन भी सकता है। कहा ये भी सच है। उसने कहा यार एक बात बता, बचपन से जवानी तक मैं तेरे साथ रहा लेकिन तुझे अपने ऊंट का पता नहीं चलता था, आज इतनी दूर का कैसे देख लेता है? हजरत उमर ने मुस्कुरा के कहा था तू नहीं जानता, जब तक तेरे यार थे तो कुछ नहीं दिखता था, जब से इनके यार हुए मैं सब कुछ देखने लग गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर बाबाए मिल्लत, सुभान अल्लाह। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तूने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। हाँ बहुत अच्छे, वाह वाह। खुदा की कसम उनसे प्यार करो, जो हुजूर का हो गया कायनात उसकी होगी, कायनात उसकी होगी। आज तो फूंकने फांकने का बड़ा दम चल रहा है ना, ले पानी बजाय शिफा के बीमारियां फैला रहे हैं लोग। हाँ? बाबा फरीदगंज शकर बैठे, मदरसे के बच्चे नदी की तरफ पानी लेने जा रहे। ओए किधर जा रहे? नदी चश्मे से पानी लेने। कहा क्यों? कहा ये जो कुआं है इसका पानी खारी है।
किधर जा रहे? चश्मे से लाएंगे मीठा पानी। फरमाने लगे यहीं से भर लो। कहा इसमें खारी पानी है। कहा भर के तो लाओ। जब भर के लाए ना, रखा, आपने कुछ पढ़ा, दम करा, कहती है ले जाओ। उस्ताद कहने लगे बड़ी जल्दी लेके आ गए। कहने लगा हुजूर फरीद बैठे थे, उन्होंने पानी पे दम कर दिया, पानी मीठा हो गया। कहा क्या पढ़ा? क्या कुल वल्लाह शरीफ पढ़ी है? कहा ये कौन सी बात हो गई, इतना तो हम भी पढ़ सकते हैं। उन्होंने कहा लाओ भर लो सारे बर्तन। क्या करना है? सारे बर्तन भर लो। क्या करोगे? आज पूरा कुआं मीठा करना है। भर लिए सारे बर्तन। सुबह हो गई, एक घूंट मीठा नहीं हुआ। बड़ा परेशान था। सुबह को पहुंच गए, बाबा क्या पढ़ा था तुमने? पानी मीठा हो गया। कहने लगे सूरह इखलास। कहा मैंने पूरी रात पढ़ी, एक घूंट मीठा ना हुआ। कहने लगे कलाम तो वही है, लेकिन याद रखिएगा पानी मीठा हो जाएगा, जबान बाबा फरीद वाली होनी चाहिए। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। ये एक ही मजार थोड़ी है, कितनी कब्रें होंगी तुम्हारे यहाँ पे। लेकिन क्या सब पे मेले लगे, सब पे लाइटिंग लगी? ये इतने सारे दीवाने सब पे आए, यहाँ कोई नहीं आया, बुलाया गया है। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। यहाँ कोई अपनी मर्जी से नहीं आया, सारे बुलाए गए। लेकिन यह है क्या, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। अरबाब मिंबर बैठे, मैंने कहा था नबी का अबू बकर भी बेमिसाल, नबी का उमर भी बेमिसाल, नबी का उस्मान गनी भी बेमिसाल, नबी का सारे बोले नबी का, जोर से नबी का, अली भी बेमिसाल। अली कौन है? मेरे हुजूर ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म व अली बाबूहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका। जोर से बोलने अली उसका। ये इतनी मशहूर बातें मैं कर रहा हूँ जो सबको याद है, खाली मैं तरतीब दे रहा हूँ, याद तो है आपको, लेकिन सुने गौर से। मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा। ये ऐलान नबी ने किया। बात फैलती गई, दुनिया जान गई, यहूदियों तक भी ये बात पहुंची। कहने लगे हो यहां तक कि खुद जिब्रील अमीन आ गए। जब हुजूर ने कहा था अना मदीनतुल इल्म व अली बाबूहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा, खुद जिब्रील आ गए। कहने लगे सुनो अली। कहा क्या? हुजूर ने कहा मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। अगर इतना ही इल्म है तो फिर बताओ जिब्रील किधर है? खुद जिब्रील आए, बताओ किधर? आपने यूं देखा, यूं देखा, यूं यूं दाएं बाएं देखा, देख के कहने लगे देखो भाई, ऊपर देखा तो अर्श तक छान डाला, जिब्रील उधर भी नहीं है। नीचे देखा सातों जमीनें उलट पलट के देख ली, जिब्रील वहीं भी वहां भी नहीं था। मैंने दाएं बाएं आके पीछे सब में देख लिया, जिब्रील नजर नहीं आया। अगर मेरा कौल दुरुस्त है तो जिब्रील तुम ही हो। ये इल्म हज़रत अली का है। अल्लाह अकबर। 12 यहूदी थे। जब ये बात उन तक पहुंची, हुजूर ने कहा ना मदीनतुल वाली बाबूहा, मैं इल्म का शहर, अली उसका दरवाजा है। उन्हें बीमारी हुई, चलो चल के हम भी एक बार इम्तिहान लें अली का। 12 मालूम घुनौए आलिम, मौलवी पकौए आलिम, पकौए। हाँ, कोई तुरैत का हाफिज, कोई इंजील का हाफिज, कोई ज़बूर का हाफिज, कोई कहाँ ही पढ़ के आया, कोई कहाँ पढ़ के आया। 12 इकट्ठे हुए और 12 ने 12 सवाल इकट्ठे किए। काज अली का पसीना छुटाना, ये सोच के मदीना शरीफ आ गए। अल्लाह अकबर। आप शहजादों के साथ मस्जिद की तरफ जा रहे, उन्होंने रोका, कहा तुम कौन? कहा मैं अली। ऐसे करके देखा, हजरत अली का कद छोटा था। ऐसे करके देख के कहने लगे क्या कोई और भी अली? हजरत अली मुस्कुरा के कहने लगे तुम मदीने की बात करते हो, सारी कायनात में सिर्फ एक ही अली है। कितने अली है? एक ही अली है। कुछ पूछना चाहते हैं? हुजूर ने कहा ना मदीनतुल इल्म व अली बाबूहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। कहा सच फरमाया मेरे हुजूर ने। कहा अच्छा तो पूछ लें, कुछ पूछे? कहा पूछो। तो कहने लगे जवाब दोगे? फरमाने लगे बोलो मैं अली हूं।
जो भी पूछना। 12 सवाल करके लाए थे। अब सुनना प्यारे, उनमें से एक ने कहा अच्छा अगर तुम्हें इल्म पे इतना गुमान है तो जरा ये बताओ ना, नबी ने तुम्हें इल्म का शहर का दरवाजा कहा है, ये बताओ वो एक क्या है जिसके जैसा दूसरा कोई नहीं है। मेरे मौलाए कायनात कहते हैं सुनो, वो एक खुदा की जात है जिसके जैसा रब ने कोई दूसरा बनाया, जिसके जैसा कोई खुदा ही नहीं है। फिर उन्होंने कहा वो तो क्या जिसके जैसा तीसरा कोई नहीं। आपने कहा दिन रात है जिसके अलावा तीसरा कोई बना ही नहीं है। उन्होंने कहा वो तीन क्या जिसका चौथा कोई नहीं है। आपने कहा लो कलम कुर्सी ये तीन है जिनके जैसा चौथा नहीं बना है। उन्होंने कहा वो चार क्या जिनके जैसा पांचवा कोई नहीं। आपने कहा कि तौरात ज़बूर इंजील कुरान ये चार है जिनके जैसा पांचवा कोई नहीं बना। उन्होंने कहा अच्छा वो पांच बताइए जिसके जैसा छठा कोई नहीं। आपने कहा सुनो फजर ज़ुहर असर मगरिब इशा ये 5 फर्ज नमाजें हैं जिनके जैसी छठी नमाज कोई नहीं है। कहने लगे वो 6 बताओ जिसके जैसा 7वां कोई नहीं। आपने कहा वो 6 दिन और रात है जिनमें अल्लाह ने 7 ज़मीन और आसमानों को बनाया। उन्होंने कहा वो 7 बताओ जिसके जैसा 8वां कोई नहीं। आपने कहा सुनो हफ्ते के दिन भी 7 है, काबे के तवाफ भी 7 है। फिर कहा वो 8 बताओ जिनके जैसा 9वां कोई नहीं। आपने कहा वो 8 फरिश्ते हैं जो अल्लाह के अर्श को कंधों पे उठाए हुए हैं। उन्होंने कहा वो 9 बताओ जिसके जैसा 10वां कोई नहीं। हजरत अली ने कहा था सुनो वो हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के 9 बाकी उम्मती हैं जिनके जैसा 10वां कोई नहीं है। कहा वो 10 बताओ जिसके जैसा 11वां कोई नहीं है। अली कहते कोई बंदा अगर हज करने के लिए आए, कोई रुकन छूट जाए, 7 रोजे यहाँ रखे, 3 रोजे घर पे रखे, दिल का आशरत उनका मिला, 10 रोजे हो जाते हैं। कहते हैं इनके जैसा 11वां रोजा कोई नहीं। कहा वो 11 बताओ जिसके जैसा 12 कोई नहीं है। हजरत अली ने कहा था सुनो हजरत यूसुफ के भाई अल्लाह ने 11 बनाए हैं। उसके बाद उन्होंने कहा था अच्छा वो 12 बताओ जिसके जैसा 13वां कोई नहीं। अब हजरत अली कहते हैं हजरत याकूब के बेटे 12, गौर से सुनना, हजरत याकूब के बेटे 12, महीने के साल 12 और जिस दिन हुजूर तशरीफ लाए वो भी रबीउल अव्वल की 12 तारीख थी। अल्लाह या रसूल अल्लाह, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद या रसूल अल्लाह। हमने कहा था अल्लाह वो 12 के बारे सर पकड़ के बैठ गए। बहुत अच्छे, वाह वाह। क्या किया उन्होंने और हम कितनी मेहनत से सवाल याद करके आए थे। हम तो बड़ी मेहनत से 12 सवाल याद करके आए थे। इन्होंने तो 2 मिनट में निपटा दिया काम। कहने लगे कुछ सवाल और पूछने। आपने कहा नमाज को देर हो रही जल्दी बता। उन्होंने सोचा मौका अच्छा। कहने लगे हाँ नमाज को जाना, चले जाइए पहले जवाब दीजिए। वो ये सोच रहे थे अगर ये नमाज की वजह से जवाब नहीं देते हैं तब भी हमारी जीत है, और रुक जाते हैं तो नमाज छूट जाएगी। हम कहेंगे अली तो नमाज छोड़ देता है। ये सोच के उन्होंने ना अच्छा फिर वो 12 के बस एक सवाल और है, एक सवाल और का कौन सा सुनना प्यारे। वो कहने लगे अच्छा फिर एक सवाल और बताइए, एक जवाब का क्या। कहने लगे जनाब ये बताइए जब मेंढक बोलता तो कहता है। आपने फरमाया मेंढक बोलता तो कहता सुबहान रब्बियल आला। क्या कहने लगा हुजूर ये बताइए ये बंदर कैसे बन गया। की गुस्ताखी करता था अल्लाह ने बंदर बना दिया। कब्र ये हाथी कैसे बना। कहने लगा नबियों की तौहीन करता था अल्लाह ने हाथी बना दिया। उन्होंने फिर सर जोड़ा। कहने लगे अब क्या करें। उन्होंने फिर 12 ने सर जोड़ा। कहीं कैसा सवाल करो कि अली गिनती गिनाने में थक जाए। उन्होंने बड़ा घुमा फिरा के कहा अली बस एक सवाल और है जवाब दे जाओ। कहने लगे जल्दी करो। कहने लगे बस ठहरिए और जवाब दे के जाइए। कहा क्या अली ये बताइए वो कौन से जानवर हैं जो अंडे देते हैं और वो कौन से जानवर हैं जो बच्चे देते हैं। ये सोच रहे थे। अली गिनती कराएंगे कबूतर फाख्ता मुर्गी बत्तख का, इसमें टाइम निकल जाएगा, फिर एक एक करके कैसे गिनाएंगे और बताएंगे भी कैसे, सोचने में वक्त चाहिए। कहने लगे अली ये बताइए वो कौन से जानवर हैं जो अंडे देते हैं, वो कौन से जानवर हैं जो बच्चे देते हैं। आपने मुस्कुरा के कहा इतनी छोटी सी बात का लो जिनके कान अंदर को होते हैं वो अंडे देते हैं, जिनके कान बाहर होते हैं वो बच्चे देते हैं। कहते हैं हिसाब लगाते रहो। डॉल्फिन इतनी बड़ी है कान अंदर को है अंडे देती है, चुहिया इतनी छोटी है कान बाहर को है बच्चे देती है। काली बता रहा है हिसाब तुम लगा लेना। ये कह के चले लोग तोड़े। काली कहाँ जा रहे हो। का नमाज पढ़ने का अकेले ना जा, हाथ बढ़ा हमें भी खुदा की चौखट तक लेके चला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उर्से मुहद्दिसे नेपाल फैज़ाने हुजूर बाबा मिल्लत माशाअल्लाह। वो जो है जरा कहते हैं रसूल अल्लाह। हम सुन्नी बरेली वाले, हम सुन्नी जोर से हम सुन्नी
हम सुन्नी बरेली वाले, और हम बरेली वाले इसलिए नहीं कि सुरमा है वहां का, इसलिए नहीं अंगूठी भी मिलती है नग वाली, बहुत अच्छे। इसलिए हम बरेली वाले हैं कि बरेली में मुस्तफा की अजमत का पहरेदार लेटा है, इसलिए हम बरेली वाले हैं। समझ गए ना मेरी बात? अल्लाह अकबर। हम बरेली भी सुन्नी हैं, हम हुजूर के चार यारों को मानते हैं। और याद रखिएगा एक बात और बता दो, अली अली है, उस्मान उस्मान है, उमर उमर है, अबू बकर अबू बकर है। बांटना मत, छोटा बड़ा न करना भाई। मैं आपको बता दूं खुदा की कसम, जो जमहूर उलमा का और जमहूर का जो अकीदा रहा है वो यही है कि नबियों के बाद उम्मत में सबसे पहला मकाम अबू बकर सिद्दीक का है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस जिस तरतीब से खिलाफत है उसी तरतीब से आप इज्जत भी कर लेंगे, उसी हिसाब से अफजलियत तस्लीम करें। कोई भी आके कोई दलील दे, बहस नहीं करना, अकीदा खराब नहीं करना। हमें अगर इतना इल्म होता तो हम ही आला हजरत ना होते, और जब हमें इल्म नहीं है तो हम किसी आलिम का साथ पकड़े, फिर आलिम का भी उसका पकड़े जो सिर्फ चंदाखोर मौलवी ना हो, उसका पकड़ो जो ईमान का रखवाला हो। वहाँ बड़े वाले को छोटा बोलते हैं, छोटी वाली को क्या बोलते हैं? छोटी बोलते हैं। वो पूरी पूरी जमीन भरी हुई थी। हजरत अम्मार बिन यासिर कहते हैं, अली कहा क्या तुम जानते हो ये जो इस जंगल में चूटियां भरी हुई हैं इनकी कितनी तादाद होगी? तो हजरत अली मुस्कुरा के कहने लगे, अम्मार तुम तादाद की बात करते हो, मैं इनकी तादाद तो जानता ही जानता हूं, और ये भी जानता हूं इसमें कितने नर हैं और कितनी मादा हैं। कौन कह रहा है ये? हजरत अली कह रहे हैं तुम तो तादाद की बात करते हो, मैं तो इनकी किस्में भी जानता हूं, इसमें कितने नर हैं कितनी मादा है का इतना इल्म मिला कैसे? कहने लगे हुजूर को गुस्ल मैंने दिया था, गुस्ल के बाद कफन पहनाया। तो दो रिवायत, एक नाक की एक आंखों के गड्ढे की। कहते कि इस जगह पानी भरा रह गया, मैं सोचने लगा इस पानी को कैसे खुश्क किया जाए, कौन सा कपड़ा लगाऊं कि हिम्मत जवाब दे गई, अली ऐसा कहां से कपड़ा लाएगा जो हुजूर की पलकों पर रुके हुए पानी को रोकेगा। कहने लगे मैंने फिर फैसला किया, मैं झुक गया, मैंने दोनों हाथ जमीन पे टेके और अपने लब हुजूर की पलकों पे रखे। जब पानी पलकों पे रखा था मैंने उसको चुस्की लगा के पी लिया था। कहते वो पानी अंदर गया है, खुदा की कसम जिधर जिधर अली तवज्जो कर देता है जमीन और आसमान के सारे उलूम अली पे खुलते चले जाते। अब बता, यही तो बाबा कहते रहे जिसके बदन से लगने वाले पानी का ये कमाल है, अली पीले कायनात का इल्म हो जाए, वो खुद उस नबी की जात का आलम क्या होगा। बरेली के इमाम ने कलम तोड़ दिया, कहते और कोई गैब क्या तुमसे निगाह हो भला, जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों। इसलिए हम फख्र से कहते हैं हम बरेलवी, हम सुन्नी, हम सुन्नी बरेली वाले। तवज्जो है ना? इसी अली की औलाद है करबला, सुभान अल्लाह, इसी अली की औलाद है। माशाअल्लाह, मैं एक बात बताऊं असद भाई, माशाअल्लाह, एक बात सुने, बड़ी एक सैयदजादे ने बड़ी बात कही थी, दिल हिला के रखा था। उस जात से मुराद सरकार उवैस मुस्तफा साहब क़िबला दामज़िल्लहु अलैहि बिलग्राम शरीफ। आप एक दिन बैठे हुए कह रहे थे, कहने लगे सब्र सिर्फ सैयदों ही का हिस्सा था, सुभान अल्लाह, जो सब्र सैयद कर सकता है वो हर किसी से नहीं होता। और पूरी जिंदगी सादात से जुल्म हुए। कहने लगे इसमें भी मसलहत थी
ये जितने जुल्म हुए उतनी हिजरतें की, और जितनी हिजरतें हुई हैं इतनी दीन की तबलीग होती रहती है, उतनी तबलीग होती रही। तो मैं बहुत गौर से सुन रहा था, मेरे जहन में ये बात आई कि सारे हिजरत कर गए। खुद ही जवाब दे के कहते हैं यार लोग मदीना जाने के लिए पैसा लगाते हैं, फिर मदीना हमारा तो आंगन था। क्या कहने, वाह वाह। मदीना शरीफ हमारा तो आंगन था, लोग जाने के लिए रोते हैं, हम कैसे छोड़ के आ सकते थे। अल्लाह खेल समझते हैं लोग करबला, तमाशा समझते हैं करबला। खुदा की कसम मदीना छोड़ना खुद एक कयामत है, करबला की शहादत है तो बड़ी बात है। क्या कहने, वाह वाह। जो 8 दिन उम्रे में मदीना शरीफ में गुजारते हैं उनसे पूछो जब पलट के आते हैं तो कंडीशन क्या होती है। वो कहा था किसी ने, लौटा गए मदीने से उबैद अपना बदन ही, जो रूह थी वो अभी मवाजा पे खड़ी है। हाँ, जो रूह थी वो अभी मवाजा पे खड़ी है। यार जो मदीने से लौट के आए, कभी उनसे पूछो जो उम्रा करके 8 दिन के लिए जाते हैं, मुड़ के कभी गुंबद को देखते हैं, कभी मीनार देखते हैं, कभी सुनहरी जालियां देखते हैं, इस दर्द से रोते हैं कि लोग बाप की मैयत पे ऐसे नहीं रोते जैसे मदीना किया करते हैं। वो यार 8 दिन के हाजी का ये हाल है, फिर मेरे हुसैन ने तो हमेशा के लिए मदीना छोड़ा था। मदीना वो शहर था हुसैन के लिए जिनका आंगन है मदीना, जिनका घर है मदीना। और बढ़ के बात कहूँ, मेरे हुसैन का नदियाल भी मदीना है, मेरे हुसैन का ननिहाल भी मदीना है। उसी मदीने में हुसैन का बचपन भी गुजरा है, उसी मदीने में हुसैन की जवानी भी गुजरी है। मदीना क्या है, जहाँ पे माँ फातिमा ज़हरा है उसे मदीना कहते हैं, जहाँ पे इमाम हसन लेटे हैं उसे मदीना कहते हैं, जहाँ पे नबियों का इमाम लेटा है उसे मदीना कहते हैं, जिसे एक मर्तबा देखने के लिए रोज 70,000 फरिश्ते सुबह आया करते हैं, 70,000 शाम आते हैं। उसी पाक जमीन को मदीना मुनव्वरा कहा जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, हाँ माशाअल्लाह, वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी खाक या रब न बर्बाद जाए, पसे मर्ग कर दे गुबारे मदीना। वो यार मदीना मदीना है, मदीना मदीना है। लोग उठते बैठते मदीने की दुआएं मांगते। मेरे हुजूर ने कहा था, लोगों हो सके मुमकिन तो मेरे मदीने में आके मरना। क्या कहा था हुजूर ने, मुमकिन हो तो मेरे मदीने में आके मर जाना। या रसूलल्लाह क्या मिलेगा? फरमाया जो मदीने में मरेगा वो कयामत के दिन मेरे साथ उठाया जाएगा। अल्लाह अकबर, कितनी बड़ी फजीलत है मदीना शरीफ की। फरमाया मुमकिन हो सके तो मेरे मदीने में आके मरना। मगर हुसैन तेरी हिम्मत को सलाम, सिर्फ इसलिए मदीना शरीफ छोड़ दिया था ताकि खून के कतरे नाना की जमीन पे न गिरे। मदीना शरीफ की हुर्मत के लिए यार जरा दिल पे हाथ रख के बता, इन बाबा का उर्स है तो इतने आके बैठे हैं, अगर हुसैन मदीने में बुला लेते तो फिर कितने आ सकते थे? हिसाब है कोई? यार बिन बुलाए इतने आ सकते हैं, अगर वो आवाज दे लेते तो कितने आते? बहुत अच्छा। कोई हिसाब था लेकिन बुलाया नहीं। सब कुछ छोड़ के तैयारी की मदीना शरीफ की। कहने लगे ज़ैनब तैयारी करो। अल्लाहु अकबर। सुनना, कहा किधर जाना है? कहा आज मदीने में आखिरी रात है। जब इतना जुमला सुना है तुम्हें क्या लगता है? यार अपना वतन छोड़े हम लोग परदेश जाते हैं, आपके नेपाल में आए हैं, तुम्हें मालूम है जब हमने घर छोड़ा है हमारे दिल पे क्या गुजरी होगी? हम जब अपना वतन छोड़ के आए हैं कितने सोच समझ के हमने फैसला लिया होगा। एक सफर की मसाफत, खुदा की कसम अल्लाह के फरिश्ते हिफाजत किया करते हैं। मगर सोचो तो सही, मेरे हुसैन ने कहा था ज़ैनब आज लगता है मदीना शरीफ में आखिरी रात है। ये कह के आपने अब्बास से कहा तैयारी करो। आप वहां से जाने लगे। कहा किधर जा रहे हो भैया? का नाना को आखिरी सलाम करना है। लगता है आज के बाद हुसैन मदीना नहीं आएगा, इसलिए आखिरी बार नाना को सलाम करना चाहता हूँ। ये कह के निकले। सैयदा ज़ैनब ने दामन थामा। कहा हुसैन याद नहीं रहा? विसाल के वक्त मेरी माँ फातिमा ज़हरा ने आपके हाथ में मेरा हाथ दिया था। मौलाए कायनात मौला अली ने कहा था ज़ैनब भाई का आखिरी वक्त तक साथ नहीं छोड़ना है। खुदा की कसम का ज़ैनब जहाँ तुम जाओगे भाई, जहाँ तुम जाओगे वहाँ ज़ैनब जाएगी। हाथ पकड़ के मुस्तफा के मजार पे पहुंचे हैं। और यार कोई बंदा पूरी जिंदगी मेहनत करने के बाद 10 रुपए इकट्ठा करे और एक उम्रे की तैयारी करके हुजूर के मदीने जाता है। मैंने बसों में देखा है जहाँ से जाली नजर आती है या मनार नजर आता है, लोग तड़पना शुरू कर देते हैं, रोना शुरू कर देते हैं। और यार अगर उम्मत के इश्क का ये हाल है तो फिर औलाद का प्यार कैसा
कैसा रहा होगा, सैयदा ज़ैनब का प्यार कैसा होगा, आका हुसैन का प्यार कैसा होगा। सामने मुस्तफा का मजार है, तोड़ करके हाजिर हुए गए, आका के मजार से लिपट जाते गए। बातें बहुत सारी हुई है, तफसील नहीं करनी है, बस इतना सुनिएगा। हाजिरी थी, दुआएं ली नाना से, वापस आने लगे, निगाह पड़ी है, कबूतर बैठे हैं हुजूर के रोजे पर, हुजूर के मजार की छत पे कबूतर बैठे थे। आपने देख के कबूतरों को कहा था, ए परिंदों कितने नसीब वाले हो, तुम सुबह भी आओगे शाम भी आओगे, लेकिन हुसैन आज के बाद नहीं आएगा। आपने रोके कहा था, ओ कबूतरों परिंदों कितने नसीब वाले हो, तुम्हें सुबह शाम नाना के मजार की ज़ियारत होगी, लेकिन हुसैन आखिरी बार आया है। अल्लाह अकबर, पलटने लगे, कहने लगे या रसूल अल्लाह, आज के बाद तेरे मजार पे अपने भी आएंगे, पराए भी आएंगे, दूर वाले भी आएंगे, पास वाले भी आएंगे, लेकिन तेरा हुसैन आज के बाद नहीं आएगा। ए नाना, मैं शिकवा नहीं करता, मैं कोई शिकायत नहीं करता, बस इतनी इल्तिजा है, जब अकबर के तीर लगे आपके साथ की जरूरत है, जब अस्कर का गला कटे आपके साथ की जरूरत है, जब ओनम में शहीद हो तब आपके साथ की जरूरत है, जब मेरे बच्चों पर लोग जुल्म सितम के आर चलाएं तब मुझे आपकी जरूरत है। मुस्तफा के मजार से आवाज आई थी, हुसैन दिल थोड़ा न कर, करबला बाद में जाएगा, तेरा नाना तुझसे पहले करबला में आ जाए। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जिक्र इमाम हुसैन, उर्से मुकद्दस। सुभान जो है सारे लोगों की, बहुत अच्छे। चले आके जरा कह दें या रसूल अल्लाह, और जोर से कह दे जरा या रसूल अल्लाह। जितनी जल्दी आप अच्छे से सुनेंगे मैं बात जल्दी पूरी करूंगा, और अगर आप आहिस्ता सुनेंगे तो सोच लेना मैं ही 2 बजा दूंगा। असद भाई को भी 2 बजे ये भी पक्का है कि इनकी फ्लाइट है लखनऊ से, ठीक है जी। तो मैं जितनी मोहब्बत से आप जल्दी सुन लेंगे, वरना मैं तकरीर आगे बढ़ा दूंगा। तवज्जो है सारे लोगों की, अल्लाह अकबर। फिर देखिए बात बहुत लंबी है, वहां से पलटे ना, सैयदा ज़ैनब कहने लगी भाई हसन के यहाँ भी हाजिरी दे ले, भाई भाई होता है, तुम और मैं क्या जाने यार, क्या जाने। हम तो ये सोचते हैं भाई वो है जो जायदाद का हिस्सा मांगता है, भाई वो है जिसका जमीन में हिस्सा नहीं, भाई जमीन के बंटवारे का हकदार नहीं होता, भाई भाई की कमर का जोर होता है, भाई भाई की कमर का, भाई भाई का बाजू होता है, भाई भाई की ताकत होता है।